नमस्कार, सौरभ वाजपेयी हूं। आप देख रहे हैं जनता सब जानती है। दोस्तों, मैं हमेशा सर्वे करता हूं, जनता के बीच जाता हूं, तमाम मुद्दों पे ग्राउंड जीरो पे दिखता हूं आपको। लेकिन आज मैं थोड़ी अलग जगह पे बैठा हूं, विशेष जगह पे बैठा हूं। ऐसे में बहुत कम बैठता हूं, आराम से हमेशा खड़ा रहता हूं, चलते फिरते वाले लोगों से बात करता हूं, चुनाव का हालचाल लेता हूं, अपना शो करता हूं। लेकिन आज मैं एक ऐसे प्रदर्शन पे बैठा हूं, धरने पे बैठा हूं, जो ये अन्नदाता का प्रदर्शन है, जो किसानों का प्रदर्शन है, जो जिनसे शहर खुशहाल होते हैं, जिनसे बड़े बड़े महानगर खुशहाल होते हैं, जो लोग किसान हैं, जो लोग बरसात में, गर्मी में, सर्दियों में फसल बोते हैं, और आज उनको धरना पर बैठना पड़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। और धरना किस लिए है ये मैं बता देता हूं आपको। ये पीछे लिखा है अनिश्चितकालीन धरना किसान महापंचायत। ये लोग यही खाते हैं, यही पीते हैं, यही सोते हैं, और ये लगभग 1 महीने से है। क्यों? 36वां दिन है आज। तो वैसे तो बड़े बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं इस देश में, लेकिन एक ऐसा भी प्रदर्शन है जो शायद ओझल है, जो शायद किसी को नहीं पता है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये सैरपुर गांव है, सटा हुआ राजधानी से। और इन सबकी मांगे हैं, नाराजगी ये है कि इनकी जमीन जो है वो 2 करोड़ की जमीन है बीघे के हिसाब से, लेकिन जमीन सरकार 80 लाख और 81 लाख में ले रही है। ये लोग सो नहीं रहे हैं रातों रात, चिंतित हैं, और सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि हमें पैसे ज्यादा मत दो, लेकिन जो सरकार जो बाजार का रेट है वो कम से कम दे दो। क्यों? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिवपाल लोधी। हम लगातार 36 दिनों से इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और गर्मी और बरसात को झेल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ इधर उधर पानी भरा हुआ है, लेकिन इस बाहरी बारिश में भी हम किसान अपनी मांगों के लिए लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन अभी शासन प्रशासन का कोई भी आदमी या नेता, चाहे वो सत्ताधारी बीजेपी का हो या कोई भी नेता हो, यहाँ हम किसानों की मांगों को लेकर नहीं आया है। और यहाँ ये क्षेत्र जो है लगभग 50,000 वोट है, और हम इस क्षेत्र से लगभग 90% पोलिंग बूथ सिर्फ बीजेपी ही जीतती है। और आज वो दिन ऐसा हम किसानों का दुर्भाग्य है कि कोई भी बीजेपी का नेता इस धरने पर नहीं आया है हम लोगों की सुध लेने के लिए। अभी चुनाव आने वाले हैं, जब ये लोग वोट मांगने आएंगे तो हम इन्हें भगाने का कार्य करेंगे, किसी को भी मताधिकार नहीं देंगे और पूर्णतः वोट का बहिष्कार करेंगे। तालियां बज रही हैं, लोग तालियां बजाकर समर्थन दे रहे हैं इनकी बात का। जमीनें हैं, इन्हें कम से कम जो बाजार रेट है वो दिया जाए, न कि जो है भेदभाव किया जाए। मांग है आपकी? योगी जी से भी मिले? हाँ, मिले, आश्वासन मिला है। आश्वासन मिला? हाँ, पिछले 1 साल से। भरोसा रखें, पे भरोसा है आपको? हमको नहीं है भरोसा। नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जमीन और जमीन दे पैसा कम और 2 करोड़ का अब बहुत बड़ा फर्क है। 44 क्या लाख। नाम है आपका भैया? मेरा नाम सुशील कुमार है। आप लोग भी बैठे रहते हैं? हाँ, सब सब लोग लोग सोते हैं, यही खाते हैं, यही पीते हैं? यही सब। हाँ, रात को कब तक बैठे रहोगे भैया? जब तक हमारी मुरादे पूरे नहीं होंगी तब तो लोग बैठेंगे। कीड़ा आ जाएगा बरसात में तो काट लेगा, मर जाएंगे तभी तो ठीक है। ये बीजेपी वाले आत्मिक शांति मिली, मर जाएंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। हम जय गुरुदेव के भक्त हैं। अच्छा, हाँ, उठोगे नहीं? नहीं सोते भी यही हो? सोते भी नहीं है कि शाम निकलते हैं, कलिया कलिया शाम निकलते हैं। यहाँ पे आज सुबह पड़ा था, काट लेता सुबह तो क्या कर ले, बताओ कौन बीजेपी वाला हमारा साथ देता? गरीब आदमी है, कॉलोनी वलोनी कुछ नहीं है हमारे पास। घर में करिए तो यहाँ कौन सुनेगा? हमारी घर पे घर सब चुता है हमारा। सोने को हम लोग कहीं भी सोए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ हम सोते हैं तो थोड़ा सही है। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी यही है, मान लो एक समान हमारा जो है जमीन का मुआवजा किया जाए। कहीं पर, हाँ, कहीं पर 81 है, तो कहीं पे 66 है, कहीं पे 65 है, बस ये है। और कहीं पे 125 है, तो 125 किया जाए, बस यही हम चाहते हैं। यही चाहते हैं? ठीक है, तो आप लोग कब तक बैठे रहेंगे भैया ऐसे? जब तक हमारा जो सुनी नहीं जाती, समान मुआवजा नहीं हो जाता है। और लाल डोरा गांव जो क्या है, लिखा है कि हर योजना में क्या? एक योजना एक रेट। एक योजना में खुला भेदभाव नहीं चलेगा। क्या लिखा है? हर नैमिष नगर योजना में खुला भेदभाव नहीं चलेगा। एक योजना, एक क्षेत्र, एक भूमि, तो मुआवजा अलग अलग क्यों? 8 ग्राम सभाएं
रुपए 1,25,00,000, 10 ग्राम समाए रुपए 81,00,000, या अन्याय नहीं तो क्या। सब साफ साफ लिखा है, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप पूरा जो पोस्टर है, जो बैनर है, ये पूरी तरीके से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारी ये मांगे हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि अनिश्चितकालीन धरना किसान महापंचायत, समान भूमि समान सर्किल, मूल्य हमारा संवैधानिक अधिकार है। निवेदक नौबिस नगर योजना से प्रभावित 10 ग्राम समाओं के किसान। किसानी है। ठीक है, योजनाएं जरूरी है, बसंत कुंज योजना, नैमिष नगर योजना, आम्रपाली योजना, तमाम योजनाएं सड़क पे हैं। लेकिन क्या योजनाओं के चक्कर में, दूसरे लोगों को बसाने के चक्कर में, जो गांव हैं, जो इस देश की शहर की शान होते हैं, क्या उन लोगों को बेघर कर दिया जाएगा? हम मूल है लखनऊ के, हमको हाँ। भागना पड़ेगा। भाग- कहाँ जाएंगे? कहीं हमारी नहीं जमीन, जाएंगे आप। पहले जमीन ली जाएंगी। कहीं नहीं जाएंगे। आपकी लड़ाई में हम मीडिया वाले भी साथ में, आप बिल्कुल परेशान हो। लैंड पोलिंग भी तो नहीं दे रहे हैं। विरोधी नहीं है। हम विकास, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन किसानों की सुनी जाए। अब लैंड पोलिंग नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा किसान? क्या आप बीजेपी के लोग थे क्या पहले? हाँ, बीजेपी हाँ, सब पूरा बीजेपी यहाँ बीजेपी जीतती है, पूरी सीट निकल जाती है। हर बार हर बार बीजेपी यहाँ से यहीं से जितनी पोलिंग है सब बीजेपी जीतती है। क्यों भाई साहब, बीजेपी के लोग हैं क्या आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के लोग हैं हम लोग, कट्टर भाजपाई। अच्छा, कहते हैं कि कभी कभी अपनों से शिकायतें हो जाती हैं। इतनी ज्यादा अपनों से ही ज्यादातर शिकायतें होती हैं, और सुनते अपने लोग ही नहीं है। विरोधियों से तो हम लड़ सकते हैं, मगर अपनों से हार जाते हैं हम लोग। तो घर वाले चिंता करते होंगे, आप गांव से इतनी दूर बैठे। गांव दिखाइए जरा, उधर गांव बसा हुआ है इन लोगों का, और ये एक रोड है, यहाँ से मुख्य मार्ग है, दिखाइए जरा इधर। और ये बीच में इन लोगों ने एक तंबू बना के रखा है, और ये एक मंच बनाया है छोटा सा, और जो है ये लोग रात दिन यहीं बैठे रहते हैं। घर वाले चिंता करते होंगे। चिंता क्या, मम्मी लोग फोन करती हैं कि बेटा रहने दो, नहीं दे रहे नहीं देने दो, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, देंगे नहीं, क्या करना, देंगे ना जमीन देंगे, प्राण भले चले जाएं मगर जमीन नहीं देंगे हम लोग। पर जमीन न चाहिए। की बात नहीं है, बात है न्याय की। क्यों भाई? गांव में रहते हैं, सैरपुर। सैरपुर। क्यों भाई बैठे हो यहाँ पे? अरे अब जो धरना धरी गई है, अब जमीन का मान लो भेदभाव है, सरकार ऐसा कर रही कि कोई लाग में नहीं रख रही, जबकि हम लोग 90% भाजपा के हैं। अब जब ऐसे ही करेगी तो कभी भी मान ले वोट नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए वोट ही नहीं दोगे? ना, किसी को नहीं वोट दोगे? किसी को नहीं देंगे। विधायक जी से कहा आपने? विधायक से कहा है, विधायक जी से कही आपने? विधायक है आपका? योगेश शुक्ला, कैसे आदमी है वो? अपनी जगह पे तो ठीक है, आश्वासन देते हैं। क्या लग रहा है आपके न्याय के लिए योगेश शुक्ला जी लड़ रहे हैं? लड़ तो रहे, लेकिन लग रहा है आपको? उनकी ऊपर सुनी तो जाए। सुनी जाए। हम्म, नहीं, आपको महाराज- लड़ते नजर आते हैं, आपकी बात सरकार हाँ, तक कई बार ले जाते हैं? सदन में भी, विधानसभा में उठाया मुद्दा, उठाया है? हाँ उठाया है, और बात भी करते हैं। लेकिन महाराज जी सुने तो महाराज जी आश्वासन दी के छोड़ दिए। मतलब विधायक जी आप लोगों के साथ हैं? हाँ, 18 अक्टूबर को हम गए थे। क्या नाम है बेटा आपका? आगे दो भाई, छोटे भाई। निखिल है। निखिल भाई। हाँ। युवा भी हैं, देखिए, जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है वो लोग धरने पे बैठे हैं। निखिल नाम है आपका? जी। इसी गांव में रहते हैं? जी, इसी गांव में रहते हैं। निखिल, सोए नहीं हो लग रहा? हाँ, मैं यहीं पे रात में जगह हूँ, इसीलिए मैं जगह हूँ रात में यहाँ पे, क्योंकि सांप कीड़े, आपको पता है बारिश हो रही है, तो यहाँ पे सांप कीड़े आते हैं, तो बेहतर यहाँ पे नींद नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लाइटें भी रात में जलती हैं। लाइट तो बंद करके सोएंगे नहीं, क्योंकि हमारा धरना चल रहा है, कालीन धरना, इसीलिए हम लोग लाइट बंद करके नहीं सोते हैं। तो हमने सांप रात में देख लिया यहीं पे, भैया भी, हाँ सांप दिखा। जब रात में सांप दिखा तो हमने भैया को भी जगाया कि भैया यहाँ पे सांप है। जो और भी लोग हमारे साथ में यहाँ ये पे पूरा खलिहान है, कह रहे सांप देखा कल मैंने। ये पूरी जंगल है, यहाँ पूरा खेत है, कैसे जान जोखिम में डाल के बैठे हैं? क्या करें भैया, अब एक सांप दिखा आपको? हाँ सांप दिखा, और यहाँ पे हम लोग इसलिए बैठे हैं, आप खुद एक बार सोच के देखिए, हमारे पापा जो लोग हैं, हमारे पापा लोग हैं, तो हमारे लिए जमीन बचा के रखे थे। किस लिए बचा के रखे थे? कि हमारे बच्चे कुछ आगे बड़ा करेंगे। अब जब वो हमारी जमीन ही नहीं रह जाएगी तो हम लोग क्या बड़ा करेंगे आगे, है ना? अब क्या करेंगे बड़ा? तो लगता है आपको आपकी मांगे आपकी पूरी होंगी? अब उम्मीद है, अब देखो क्या हो। हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं, हम विकास विरोधी नहीं है, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इसी धरने पे बैठे रहेंगे, चाहे हम लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए। हम लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं। हम वो
ताड़ कर ले जा रहे चुनाव हैं आ जाएगा, 15 तारीख से। भगा दिया जाएगा आपको फिर। कुछ भी हो, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अगर ज्यादा पुलिस प्रशासन अगर हम पे दबाव डालेगा तो हम भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। अभी शांति से कर रहे हैं आप। कोई हिंसा जमा ना हो। हाँ शांतिपूर्ण मुकदमा हो चुका है। वो विधायक जी ने मुकदमा हटवाया नहीं। नहीं हटवाया। शांतिपूर्ण धरना धरने पर भी हम लोगों पे मुकदमा किया जा रहा है, लेकिन दबाने हमें की कोशिश की गई। परवाह नहीं है। बस हमें न्याय चाहिए, हमें भेदभाव नहीं, हम जेल लेंगे इनका। क्या डराने की कोशिश की गई? डर गए? अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, किसान कहाँ जाएगा? सही बात। आपका इतने सालों से, इतने वर्षों से गांव बसा है, हमारे बाबा पर बाबा सब यहाँ से। खत्म होने जा रहा है। हाँ, अब यहाँ से हम लोग कितनी यादें जुड़ी होंगी। हाँ। क्यों भैया? कि बहुत यादें जुड़ी हैं, हमारे दादा पर बाबा छोड़ छोड़ के के रहे हैं, और हमारे गांव, जब हमारा गांव के घर टूट जाएंगे तो हम लोग कहाँ पलायन करेंगे? हम लोगों की ये बरसों की मेहनत दादा पुरखों की लगी हुई है, हम इसे छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? हम भले ही अपनी जान दे दें, लेकिन इन घरों को छोड़ के नहीं जाएंगे, न इन जमीनों को जाएंगे। और जो है तमाम लोग मंच पे बैठे हैं। क्या नाम है आपका? लवकुश। लवकुश भैया, क्या लग रहा है आपको, किस लिए बैठे हैं? बोल नहीं। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा राम लखन। क्या लग रहा है, सरकार मांग पूरी करेगी? मांगे पूरी करे सरकार तो ठीक है भैया, नहीं वरना तो धरना धरे हैं। खड़े रहोगे? और क्या, मुकदमा और 2 लगा दिए जाएंगे। 2 लगा दे चाहे 10 लगा दे, इसकी कौन चिंता है? अच्छा, नहीं कोई चिंता नहीं मुकदमा। नहीं। ठीक है, तो ये धरना प्रदर्शन है और मैं हम हर चीज दिखाता हूँ, हर जगह जाता हूँ जहां मुझे लगता है कि जनता परेशान है, जनता बैठी है, जनता का शोषण हो रहा है। उनकी आवाज उठाने के लिए आपका मंच, ये माइक आपका रिपोर्टर वहां पहुंचता है। अनिश्चितकालीन धरना है, तमाम लोग बैठे थे यहाँ पे और मैंने ये कवर करने की कोशिश की है। और इनकी मांगे क्या है आपने देखा है कि किसान जो है परेशान है, खेती का जो रेट है वो उससे असंतुष्ट हैं ये लोग। अपने घरों का रेट, खेती का भी नहीं बल्कि इनके घर जा रहे हैं। क्यों घर जा रहे हैं? और घरों का रेट इनके जो दिया जा रहा है वो बाजार रेट से का इतना भी नहीं है। तो इनकी मांगे कह रहे हैं मुकदमे चाहे जितने लगा दे, हम हटेंगे नहीं, हम ऐसे ही डटे रहेंगे, हम डरने वाले में से नहीं है। सौरभ बाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।